सपनों को पाने के लिए सबसे पहला डी, डिसाइड एंड बिलीव ऑन इट। लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते उनको जिंदगी से क्या चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, यदि भगवान आधी रात को आके आपको उठा दें और आप यूं आंख खोले और देखें चारों तरफ रोशनी रोशनी भरी है, भगवान सामने खड़े हैं और आपसे कह रहे हैं बोल तुझे क्या चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, है मुझे नया लाइफ पार्टनर चाहिए, बेहतर संतान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। आप जज ही नहीं कर पाओगे, आप शायद चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया क्या चाहिए। तो ड्रीम का पहला डी, जिसके बिना कोई ड्रीम हासिल नहीं होगी, डिसाइड एंड बिलीव ऑन इट। निर्णय लीजिए और उसके ऊपर भरोसा कीजिए। भले वो निर्णय लेने में आप टाइम लगाएं, रिसर्च करें, सोचें, पूछें, कुछ भी करें, लेकिन जब निर्णय ले लेना तो भरोसा करें, क्योंकि आप दिखावे के लिए निर्णय ले भी लेंगे और अंदर से भरोसा नहीं होगा तो बिलीफ चला गया, और जब बिलीफ चली जाएगी ना तो ब्लेसिंग्स अपने आप वहां से गायब हो जाएगी। आर, रीड एंड स्पीक डेली। अक्सर क्या होता है, लोग वन फाइन डे सपना देखते हैं, किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में पापा के सामने, मम्मी के सामने, बच्चों के सामने, टीम के सामने शेयर करते हैं, और उसके बाद मैकेनिकल लाइफ में उस सपने को भूल जाते, याद ही नहीं आता। फिर कोई वैसा ही मौका पड़ता है तो याद आता है, हाँ मैंने भी तो एक दिन ऐसा सोचा था, कहीं तो किसी डायरी में लिखा था। रीड एंड स्पीक डेली। जो भी आपकी ड्रीम है वो कहीं ना कहीं हर दिन आपको दिखनी चाहिए, जिसको आप पढ़ सकें और जिसको आप हर दिन अनेक बार बोल सकें, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, आप पूरे ब्रह्मांड में वो चीज फैला देते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक उज्जवल पाटनी शो रिलीज किया, 2023 की 23 सलाह। उसमें मैंने यही कहा, गिव कमांड टू यूनिवर्स। जब आप ब्रह्मांड को आदेश देते, कुछ कहते, देखिए आप लोगों को याद करते हैं, उनका फोन आ जाता है, आप कुछ खाने की सोचते, घर में वो खाना बना हुआ मिलता है, आप सोचते अनहोनी ना हो जाए, आपके मुंह से कुछ नकारात्मक निकलता है और वैसे ही घट जाता है। तो रीड एंड स्पीक डेली। वो सपने जो आप पाना चाहते हैं उनको दिन में अनेक बार बोलिए। हो सकता है आपके नियर एंड डियर आपको क्या पागल टाइप के आदमी बड़बड़ाते रहते, कोई दिक्कत नहीं। हर बड़ा आदमी कभी ना कभी ऐसे व्यंग का शिकार हुआ है, और ये अच्छी बात है कि व्यंग हो रहा है, क्योंकि इससे आप सही रास्ते पर हैं। ड्रीम का तीसरा अक्षर ई, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एंटर इन इकोसिस्टम। देखिए, यदि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो किसी बढ़िया नीट कोचिंग में जाना हो, यदि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो किसी बढ़िया जेईई कोचिंग में जाना पड़ेगा, या वैसी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, या वैसे सर्कल में जाना पड़ेगा। जैसे जिन लोगों को अपनी कंपनीज को एनएससी बीएससी में लिस्ट कराना होता है, जिनको अपने बिजनेस को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करना होता है, विस्तार करना होता है, वो हमारे बिजनेस ऑडिट, बिजनेस गुरुकुल जैसे प्रोग्राम्स में आते हैं। इसलिए नहीं कि सीखना है, एक लक्ष्य में होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है एक इकोसिस्टम में प्रवेश करना, जहां हर कोई बड़ी बात कर रहा है, कई गुना की बात कर रहा है, और जब वो ऐसी बात कर रहा है ना, कोई हंस नहीं रहा है, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, कोई हीन भावना नहीं डाल रहा है, कोई नीचे नहीं गिरा रहा है, आपको इकोसिस्टम में प्रवेश करना जरूरी है। जो आपके सपने हैं उन सपनों तक ले जाने का जो माध्यम बन सके, जो कैटेलिस्ट बन सके, जो आपको पुश कर सके, भावनात्मक लेवल पर इंस्पायर कर सके, फिजिकल लेवल पर आपको कुछ टूल्स, कुछ सुविधाएं, कुछ रिसोर्सेज दे सके, ऐसे लोगों के करीब जाना पड़ेगा।